तो हमारी मौजूदगी अभी स्काईनेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में है और हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हर तरह का यहाँ पर कोर्स करते हैं। अगर कोर्स की बात की जाए तो यहाँ पे ADCA, DCA और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं जो यहाँ पर बच्चे को कराए जाते हैं। अगर इनकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो ये बलुआ HR मेगा मार्ट 2nd फ्लोर गांधी चौक पे स्थित है। तो हम इनके जो डायरेक्टर हैं सर हैं उनसे बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे यहाँ पे किस तरह का सर कोर्सेस कराते हैं और कब से ये चला रहे हैं। सर सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। अच्छा सर, यहाँ पर अगर सबसे पहले एग्जैक्ट अपना लोकेशन बता दीजिए। मैं हूँ HR मेगा मार्ट में 2nd फ्लोर पर स्काईनेट कंप्यूटर है, गांधी चौक के जस्ट बगल में है ये। अच्छा सर, अगर कंप्यूटर की कोर्स की बात की जाए तो यहाँ पर कौन कौन सा आप कोर्स करवाते हैं? कोर्स तो बहुत सारे हैं। बेसिक कोर्स है, DCA है, DFA है, DTP है, ADCA है, ADP है, प्रोग्रामिंग का कोर्स है, वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स है, हार्डवेयर का कोर्स है। कोर्सेज बहुत सारे हैं। ड्यूरेशन की सर बात की जाए, अलग अलग ड्यूरेशन का कोर्स है। 6 महीने से लेकर 2 साल तक की पढ़ाई है हमारे यहाँ। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सर वीक भी होते हैं, उनके पेरेंट्स वो एक बार में नहीं पे कर पाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर क्या सुविधा है? हमारे यहाँ डाउन पेमेंट वाला तो बहुत कम ही है, यहाँ तो इंस्टॉलमेंट में ही सुविधा है। अब जैसे कि बच्चे आए तो बेसिक जो नॉमिनल फ़ी है वो जमा करके पढ़ाई शुरू कर लेंगे और जैसे जैसे उनको सुविधा होगी किस्त में पैसा जमा कर देंगे। अच्छा, अगर सर कोर्सेस की बात की जाए तो आप BCA के बारे में भी कुछ कह रहे थे, उसके बारे में? हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर बच्चे कहीं किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं या किसी BSc IT कर रहे हैं, इस तरह के कंप्यूटर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर डिग्री कर रहे हैं, तो उनको प्रोग्रामिंग और एडवांस कंप्यूटर कोर्स की ज़रूरत होती है। उनको भी हम यहाँ गाइड करते हैं। उनके लिए प्रोग्रामिंग, कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बहुत सारा कोर्स हम यहाँ कराते हैं। उनको बहुत फ़ायदा होगा हमारे यहाँ आकर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर कोर्सेस इस वजह से भी करते हैं सर, कहीं ना कहीं उनके मन में इच्छा ये होती है कि हमें प्लेसमेंट हो जाए, तो उनके लिए क्या सुविधा है यहाँ? हमारे यहाँ समय समय पर प्लेसमेंट की सुविधा है। वैसे तो वैकेंसीज हमेशा ही रहती है। बीच में इस हाल में ही 30 बच्चों का हमने प्लेसमेंट किया है अलग अलग कंपनीज़ में, एजेंसीज़ में, लिमिटेड कंपनी में, और अभी भी उपलब्ध है। जो बच्चे लोकल में जॉब करना चाहते हैं उनको मिलेगा, जो बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी सुविधा उपलब्ध है। तो हमेशा उपलब्ध रहता है प्लेसमेंट, कोई दिक्कत नहीं। अगर सर बैच की बात की जाए तो कितने बैच आपके पास चल रहे हैं? बैच तो 7 से 8 बैच अभी चल रहे हैं और 200 से 250 बच्चे अभी रेगुलर हैं। 250 और बच्चे जो है एडमिनिस्ट्रेट तो ज़्यादा हैं लेकिन आते कम हैं, मतलब उसमें से कुछ 10% 5% तो एब्सेंट ही रहते हैं। अच्छा, तो सर अभी एडमिशन ओपन है? हाँ, एडमिशन ओपन है और एडमिशन फ़ीस अलग से कोई लेते नहीं हैं हम। जो ट्यूशन फ़ी है बस वही फ़ी है, एडमिशन का अलग से कोई फ़ी नहीं, तो फ्री ही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो इन्वायरमेंट है पढ़ाई का वो बहुत पीसफुल है, कोई झंझट नहीं, वाईफाई कैंपस है, सिक्योरिटी के लिए लगा हुआ है कैमरा वगैरह। तो बच्चियाँ जो पढ़ती हैं, लड़कियाँ जो पढ़ती हैं, उनको भी एकदम 100% सेफ़ हैं। गार्जियन को किसी तरह का कोई भय नहीं है, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। और मैं खुद क्लास कराता हूँ तो डिसिप्लिन क्लास रहता है, कोई हल्ला नहीं है, कहीं कोई शोरगुल नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। अच्छा सर, बहुत सारे बच्चे का देखते हैं इसमें इंस्टीट्यूट में टाइमिंग का देखा जाता है, तो यहाँ पे जो बच्चे नहीं समझ पाते उनके लिए टाइमिंग वगैरह? हाँ, सही प्रश्न आपने उठाया है कि लोग ये सोचते होंगे कि 1 घंटा पढ़ा कर बस हो गया, उतना में समझेंगे कि नहीं समझेंगे। ऐसा नहीं है। जो बच्चे यहाँ हमारे यहाँ जो एडमिशन लेते हैं उनका थ्योरी क्लास चला, अब उनको अगर 1 घंटे में लैब में समझ में नहीं आया तो 2 घंटे करें, 3 घंटे करें, जब तक समझ में नहीं आए तब तक करें। तो टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, टाइमिंग मिलेगा, टाइमिंग मिलता है। और चूँकि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं तो कन्फ्यूजन कम होता है, क्वेश्चन का जवाब उनको, हर सवाल का जवाब मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, प्रसन्नता होती है, तो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों सर होता है? हाँ, प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। तो प्रैक्टिकल के लिए तो 40 कंप्यूटर लगा हुआ है, वो आप देख भी रहे हैं। और लैब हो गया,
और थ्योरी में डिजिटल बोर्ड है, तो वहाँ पर जो है लाइव करके दिखा देते हैं, तो बच्चे सेटिस्फाइड हो गए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। पेरेंट्स को सर क्या कहना चाहिएगा जो पेरेंट्स के लिए बस इतना सा कहना है कि आप निश्चिंत होकर हमको बच्चा दे दें, आपके बच्चे को डिसिप्लिन कर देंगे, आपके बच्चे को मैनर सिखा देंगे। अगर देखो क्या हमारा जो बच्चे रहते हैं, कुछ उसमें से 50% बच्चे गांव के बच्चे हैं, तो उनको उतना मैनरफुल नहीं रहता है, क्योंकि स्कूल में तो उतना मैनर का माने बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाता है। बहुत सारे स्कूल में, सब में नहीं मैं कह रहा हूँ, मगर कुछ स्कूल में तो उनको मैनरफुल करना, डिसिप्लिन करना, उसके पर्सनैलिटी को डेवलप करना, इंग्लिश का थोड़ा सा प्रमोशन करना, और कंप्यूटर की पढ़ाई तो अच्छे से कराते ही हैं। तो बच्चे डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, उनके मैनरफुल हो जाएंगे, पर्सनैलिटी उसका डेवलप हो जाएगा, और कंप्यूटर का बहुत अच्छा ज्ञान उनको मिलेगा। इसलिए मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चे को भेजें और निश्चिंत रहें, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फीस तो बहुत नॉमिनल होता है, इसलिए आर्थिक भी बोझ ज़्यादा नहीं होगा। एक बार सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं हरिकिशोर ठाकुर स्काईनेट कंप्यूटर का डायरेक्टर हूँ, और पिछले 4 साल से इस ब्रांच पर हूँ, और इससे पहले भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते थे, और वो चेंज कर दिया हमने। अब स्काईनेट कंप्यूटर पिछले 4 साल से चल रहा है।